हेलो। आज के पॉडकास्ट में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि लोगों को एक्चुअली देखना क्या पसंद है। इस डिस्कशन के लिए मैंने इनवाइट किया है अर्पित वर्मा को। अर्पित के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। अर्पित के साथ मैं स्कूल में था कुछ साल। वहाँ पे स्कूल की तो मेरे को इतनी ज़्यादा मेमोरीज़ नहीं होगी क्योंकि मैं स्कूल ज़्यादा जाता नहीं था। अर्पित अभी करेंटली प्रोडक्ट डिज़ाइनर के फॉर्म में वर्क कर रहे हैं लास्ट 3 साल से। पहले वो फ्लिपकार्ट में थे। करेंटली ही स्विच टू नोवा बेनिफिट्स। वेलकम टू माई पॉडकास्ट अर्पित। Hello, hi Varnit. Thanks for having me here in the podcast. ऑल्सो आई लाइक दिस लुक जो पीछे ऑफिस का है। वो पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई ऑफिस से मैं किसी के साथ इंटरेक्ट कर रहा हूँ। सो दिस इज़ अ फर्स्ट। सो मैं डायरेक्टली लाइक अपना पहला जनरल क्वेश्चन पूछता हूँ कि लोगों को एक्चुअली देखना क्या पसंद है। और कॉन्टेक्स्ट के लिए मैं बता देता हूँ, जैसे सोशल मीडिया होगा, ड्रामा हो गया, लाइफ हो गया। क्योंकि आई हैव सीन यू पोस्ट लाइक काफ़ी रिलेटेबल चीज़ें, चाहे वो कॉर्पोरेट लाइफ से रिलेटेड हो, चाहे डे टू डे रूटीन से रिलेटेड हो। सो व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? So yeah, मतलब so लोगों को देखना क्या पसंद है? So basically just giving a background. So I used to post pictures and videos. I have worked as a photographer in the past from while I was in the college. तो वहाँ पे काफी पता चला कि हाँ चलो लोगों को फोटोग्राफी में क्या देखना पसंद है। उसके बाद अभी रिसेंटली मैंने जोक्स डालना शुरू किया था इन अ सेपरेट प्रोफाइल, नॉट इन द सेम प्रोफाइल। एंड मोस्टली मैं इंस्टाग्राम पे काफी एक्टिव रहता हूँ। रिसेंटली ट्विटर पे शुरू किया। एंड हाँ, काफी रिसेंटली मैंने लिंक्डइन पे भी शुरू किया है। एंड लिंक्डइन पे आई प्रिफर थोड़ा लिंक्डइन टाइप का कंटेंट। मोस्टली लोग लिंक्डइन पे सीरियस पोस्ट भी डालते हैं, बट आई प्रिफर गोइंग टू वेज। दोनों ही तरीके का कंटेंट डालता हूँ मैं लिंक्डइन पे भी। तो व्हाट आई हैव फेल्ट इज कि लोगों को थोड़ा सा हमें ये बात का ध्यान रखना पड़ता है कि व्हाट्स द प्लेटफॉर्म, कि क्या प्लेटफॉर्म है। अगर लिंक्डइन है तो हम बिल्कुल भी, मतलब बिल्कुल ही इंस्टाग्राम तरीके का कंटेंट नहीं डाल सकते, लाइक एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट करके वहीं डाल दिया। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर फेसबुक है तो फेसबुक पे अलग टाइप का चीज चलता है, इंस्टाग्राम पे अलग टाइप का चीज चलता है, ट्विटर पे बहुत ही अलग टाइप का चीज चलता है। तो ये ऑप्टिमाइजेशन होना चाहिए। अ, अगर कोई, मैंने जो अभी देखा है कि अगर जो लोग सेम तरीके का कंटेंट हर जगह डाल रहे हैं अगर, तो इट इज नॉट सक्सेसफुल, नहीं हो पा रहा है वो सक्सेसफुल। एंड रही बात कि अगर डिफरेंट वैरायटी का कंटेंट, तो एक चीज जो मैंने सीखी है कि सेम प्रोफाइल पे अलग अलग तरीके का कंटेंट मिक्स करना में इनिशियल स्टेज में, व्हेन जब आपका ग्रोथ इतना नहीं हुआ है, अगर सब कुछ इन फॉलोअर्स भी कम है, तब मिक्स करना डेंजरस हो सकता है। बिकॉज आपको कभी पता नहीं चलेगा कि क्या सक्सेसफुल हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्योंकि आपने एक चीज पे इनफ टाइम स्पेंड ही नहीं किया होगा। कि आपने मान लीजिए एक एक महीना या फिर 20 दिन कुछ फनी कंटेंट डाला, फिर 20 दिन आपने कुछ कुछ और रिलेटेड कंटेंट, फोटोग्राफी रिलेटेड कंटेंट डालना शुरू कर दिया, फिर बीच में आपने मिक्स भी कर दिया। तो कभी आपको इतने इंसाइट्स नहीं मिल पाएंगे कि आपको पता चल पाए कि आपकी ऑडियंस को एक्चुअली चाहिए क्या। मतलब तो पसंद क्या आ रहा है उनको। पसंद क्या आ रहा है, तो मेरे ख्याल से लगभग 3 से 6 महीने लग जाते हैं ये पता करने में कि क्या पसंद आ रहा है। तो इसलिए आप मिक्स मत करिए स्टार्टिंग में, एक चीज पकड़िए, थोड़ा लंबा चलाइए, तो पता चलेगा कि उसमें कितना इम्प्रूवमेंट आ सकता है, उसमें कितना स्कोप हो सकता है। हाँ, इट मेक सेंस क्योंकि लाइक मैंने भी गलती ये काफ़ी की है इनिशियल अपने फेजेस में। मैं मेरा लाइक शुरुआत में मैं अच्छा एक्चुअली कर रहा था। मैं फ़िटनेस नीश हम्म। में सीधे घुसा हुआ था, वही कर रहा था। देन मैंने थोड़ा सा आर्टिकुलेट करना शुरू किया अपने थॉट्स को वर्ड टेक्स्ट फॉर्म में। तो मेरा जो हम्म। इंसाइट था या जो बेसिकली जो रीच होता है, अगर मतलब सिंपल टर्म्स में बात करें, हम्म। वो थोड़ी सी कम हो गई थी। नो मैटर कितना अच्छा मैंने टेक्स्ट लिखा है, कितना अच्छा मतलब हाँ। समझाया चीज़ें। बट मुझे फिर हम्म। रियलाइज़ हुआ कि जो मेरी ऑडियंस है इस टाइम पे, वो बस फिटनेस का ही मतलब मोस्टली लाइक हम्म। देखने के लिए कि इसकी फिज़ीक कैसी है, मैं उससे उसके कैसे बॉडी बना सकता हूँ, ऐसे टाइप की थी हाँ। ऑडियंस। तो फिर मुझे हाँ। वो दिखा था, डिस्कनेक्ट हो गया। मैंने दोबारा से उसको लाइक अप्लाई किया अपने करंट प्रोफाइल में, जो भी मैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यूज़ करता हूँ। तो मुझे फिर हाँ। से लाइक पुरानी वाली रीच ऑलमोस्ट धीरे धीरे वो वापस से क्लाइम होने लगी। तो ये लाइक होता है कि अपने अपने से करते हम्म। करते सीख लिया। बट हाँ, इट मेक सेंस। और जैसे कि आई नो यू वर्क ऑन UI UX, उसमें लाइक हम्म। छोटी छोटी चीज़ें भी बहुत मैटर करती है। टेक्स्ट का फॉन्ट क्या है, हम्म। प्लेसमेंट क्या है, कितनी पैडिंग दे रहे हैं ऊपर से हम्म। नीचे, बटन कहाँ पे है। सो अगर लाइक इसको समराइज़ करना हो कुछ छोटे से पैराग्राफ फॉर्म में, तो हम्म। विजुअली लोगों को एक्चुअली क्या अट्रैक्ट करता है, अगर लाइक विजुअल रिप्रेजेंटेशन की बात की जाए किसी चीज़ की? तो विजुअल रिप्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी तरीके का कंटेंट अगर पोस्ट कर रहे हो किसी भी प्लेटफॉर्म पर।
चाहे वो ट्विटर हो, चाहे वो लिंक्डइन हो, चाहे वो इंस्टाग्राम पे तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, यूट्यूब पे भी बहुत जरूरी है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है आज की डेट में, बिकॉज हर तरीके के कंटेंट के 100 डिफरेंट ऑप्शंस हैं अवेलेबल। बार बार और एक और चीज, टेम्पलेट्स यूज करना ठीक है, नाइस है इनिशियल स्टेज में, पर होगा क्या कि वो सेम टेम्पलेट देख देख के लोग ऊब चुके होंगे। तो हम्म। आपको अगर कुछ अलग करना है तो अलग कुछ टेम्पलेट उठाना पड़ेगा, या फिर आपको अपना कुछ एक नया टेम्पलेट क्रिएट करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कुछ साल पहले जैसे टेरिबली टाइनी टेल्स ने वो वाला टेम्पलेट शुरू किया था हम्म। कि ब्लैक बैकग्राउंड पे सिर्फ 2 लाइन या 3 लाइन की शॉर्ट स्टोरीज। फिर वो टेम्पलेट धीरे धीरे कई और पेजेस ने पकड़ लिया। फिर वो टेम्पलेट टेरिबली डैंक टेल्स ने भी पकड़ लिया। फिर बहुत सारे छोटे छोटे पेजेस ने भी पकड़ लिया। आज की डेट में आई थिंक हर दूसरा तीसरा पेज वही टेम्पलेट फॉलो कर रहा है। तो अब आपको भी खुद से, अगर आप देखोगे, खुद से जब भी कुछ वैसा पोस्ट सामने आता होगा तो मन करता होगा, अरे अब इसको तो हटाओ, ये हम्म। तो नहीं देखना, बहुत देख लिया यार ये सब। तो टेम्पलेट आपको खुद का लाइक इन्वेंट करना होगा। और सबसे आसान तरीका जो, लाइक इजी प्रोसेस जो कर सकते हो, वो कि आपके पोस्ट को देख के जो आपकी ऑडियंस है उसको कैसा फील आएगा, कि आप क्या फील दिलवाना चाहते हो उनको। कि आपका कोई ऑडियंस है, उसने देखा आपका पोस्ट, तो उसको क्या इमोशन आया उसके दिमाग में। ये बहुत सिंपल सा एक तरीका है जो कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर कोई फिटनेस कंटेंट डालता है और उस वो एक पोस्ट करने वाला है आज, जो है, जो कि है उसके जो कि है इस बारे में कि एजुकेशन के बारे में, कुछ फिटनेस रिलेटेड एजुकेट करना चाहते हो, और ये भी चाहते हो समवॉट कि उस पोस्ट को देख के वो हमारे को रीच आउट करे, या फिर लाइक करे, या फिर कुछ कमेंट करे, या फिर हम्म। शायद ट्रेनिंग के लिए वो डीएम करे। अगर ये भी चाहते हो साइड बाय साइड, तो इमोशन बेसिकली आपको वो ट्रिगर करना है कि जहाँ पे उसे लगे कि उसको चाहिए वो चीज, कि ही और शी इज लैकिंग समथिंग, उसके लाइफ में कुछ तो ये मिसिंग है जो दिख रहा है पोस्ट में। एंड उसको देख के वो लगे कि हाँ, ये बंदा या बंदी जिसने ये पोस्ट डाला है, वो ही और शी कैन हेल्प मी, वो हेल्प कर सकते हैं मुझे, चलो मैं इसको डीएम करता हूँ, पता करता हूँ कि कैसा क्या है। तो वो एक इमोशन आप चाहते हो, तो आपका जो पोस्ट रहेगा वो कुछ इस तरीके का होना चाहिए कि जिसमें ज्यादा इधर उधर का कुछ नहीं होना चाहिए। एक पॉइंटर इस चीज से कनेक्टेड होना चाहिए कि वो बंदे से कनेक्ट हो जाए। कुछ एक चीज ऐसी होनी, वो फोटो भी हो सकता है, हम्म। टेक्स्ट नहीं, वो फोटो, कुछ एक ऐसी फोटो हो सकती है पोस्ट में जो लोगों से रिलेट हो जाए, लोग उसको देख के ही समझ जाए कि अरे वाह, ये तो कुछ मेरे से लिंक्ड है ये तो कुछ। तो ऐसा कुछ हो सकता है। तो बेसिकली ये एक सिंपल सा तरीका है कि इमोशन से कनेक्ट करके सोचो, तो इजी हो जाती है चीजें। हाँ, सो ये इस चीज़ का भी मैंने काफ़ी गलत किया है। मेरे को भी बहुत सारे कोर्सेज वगैरह अटेंड करने के बाद ही समझ आया ये चीज़ सिंपल सी चीज़ थी। मैं वो पोस्ट कर रहा था जो मुझे देखना पसंद है, बट लेकिन वो गलती थी। लोगों को कुछ और देखना पसंद है, तो अगर लाइक अपना लाइक बिजनेस स्केल करना है या इम्प्रूव करना है, तो वहाँ पे फिर लोगों को पहले रखना पड़ेगा उनके क्या थॉट्स हैं, फीलिंग्स हैं। क्योंकि और ये हाँ। जो लाइक है ना कि वो कुछ उस पर एक्शन ले, वो कॉल टू एक्शन वाली चीज़ मिसिंग है मेरे हम्म। हम्म। जो मोस्ट पास्ट में मेरा कंटेंट रहा है। तो अभी मैंने हाँ। इस पे लाइक हाँ काम किया, तो मुझे कंपैरेटिवली बेटर लीड्स जनरेट और ये सब हो रहा है। बट हाँ। लाइक हाँ, ये भी मुझे टाइम के साथ समझ आया, और लोग इसको नहीं समझते, मोस्टली बिगिनर्स को नहीं, क्योंकि जो अच्छा कर रहे हैं उनको तो हम्म। आइडिया लग गया है कि गेम क्या है, कि कैसे चीज़ को हम्म। मतलब साइकिल चलाते रहनी है ये वाली। हाँ। एंड इसी के साथ जो इसी में एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहता था ह्यूमर का, क्योंकि मीम्स अभी हम्म। लास्ट 4-5 साल में काफ़ी ज़्यादा ट्रैक्शन गेन किया है। शुरुआत हम्म। बहुत पहले से हो गई थी, बट इसको लाइक पॉपुलैरिटी अभी रिसेंट के ही 4 साल में 3 साल में मिला हम्म। है, चाहे वीडियो फॉर्म हो चाहे फोटो फॉर्म हो। सो हाँ। यहाँ पे ह्यूमर पे क्या टेक है तुम्हारा, बिकॉज आई सी कि ह्यूमर से रिलेटेड भी काफ़ी कंटेंट रहता है। सो हम्म। व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? तो ह्यूमर, आई थिंक ह्यूमर का बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल इन एनी काइंड ऑफ सोशल मीडिया एंगेजमेंट के लिए। हम्म। बहुत नीड है। सो अगर आपका फॉर एग्जांपल किसी का मान लो फोटोग्राफी का भी पेज है इंस्टाग्राम पे, तो उसको भी ह्यूमर कंटेंट डाल के एंगेजमेंट बढ़ाने पड़ रही है। क्योंकि तो फॉर एग्जांपल उसको अपना फोटोग्राफी कुछ कोर्स सेल करना है, या फिर ग्रो करना है अपने फॉलोअर्स, या फिर वो चाहता है कि उसके पोस्ट पे कमेंट्स और आए, कुछ ऐसा सेव लोग ज्यादा करें या शेयर ज्यादा करें। तो ये एक चीज हो गई कॉल टू एक्शन वाली, कि ये वो टाइप के पोस्ट हैं जहाँ पे आप चाहते हो कि कुछ एक्शन ले यूजर। दूसरा ये वाले पोस्ट हो जाएंगे जो जिन पे आप सिर्फ एंगेजमेंट चाहते हो,
सिर्फ चाहते हो कि लोग देखें, शेयर करें, हंसें, उनको अच्छा लगे, बस दैट्स इट, लाइक करें। तो ह्यूमर उसके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है, कि एंगेजमेंट के लिए ह्यूमर बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि उसमें कोई कैटेगरी ऐसी नहीं होती है कि जिसको नहीं पसंद आएगा। बहुत रेयर ऐसी कैटेगरी होती है, सबको ही पसंद आ सकता है। किसी को फोटोग्राफी में इंटरेस्ट है, नहीं है, कुछ किसी को बिल्कुल ही पता नहीं है, तो भी उसको पसंद आ सकता है। तो इस लेकिन उसमें माइंडफुल ये होना चाहिए कि फिर भी बेस ऑडियंस क्या है मेरी। तो तो फॉर एग्जांपल फोटोग्राफी पेज है, तो मैं अगर ह्यूमर भी डाल रहा हूँ तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कुछ लिंक्ड होना चाहिए फोटोग्राफी से, मान लो, तभी उसका पर्पस सॉल्व होगा। अगर वो एकदम आउट ऑफ द रैंडम कुछ भी ह्यूमर कंटेंट डाल दिया, कि एक ग्रिड है पोस्ट में जहाँ पे सारा फोटोग्राफी रिलेटेड मटेरियल है, फिर एकदम से एक ग्रिड डाल दिया जहाँ पे जोक्स हैं, बट रैंडम जोक्स, हम्म। जिनका कोई कनेक्शन नहीं है, तो फिर उसको कोई पर्पस सॉल्व नहीं करेगा। और उसमें हो सकता है कि आपकी जो बेस ऑडियंस है, वो किसी ना किसी जोक पे ट्रिगर भी हो सकती है, क्योंकि आपने इस बात का ख्याल ही नहीं रखा कि मेरी बेस ऑडियंस क्या थी। सो हाँ, मेरा दूसरा क्वेश्चन इसी से रिलेटेड था, क्योंकि मोर ऑफन देन नॉट कुछ ना कुछ ट्रिगर कर ही जाता है, चाहे आप कितना भी सोच समझ के जोक डालो। लाइक अगर पर्सनल लेवल पे, जैसे मैं एक सिंगल इंसान हूँ, मैं हम्म। इसमें पोस्ट करूँ कोई रैंडम प्लेन ह्यूमर भी रहेगा, तो कोई ना कोई वे में लोग उसमें गलती निकाल लेते हैं, कमी निकाल लेते हैं। फिर बात हाँ। आती है, जैसे अगर कोई बड़ा ऑर्गेनाइजेशन मीम्स पोस्ट करे, क्योंकि वो लोग भी मीम्स पोस्ट करते हैं, मतलब अपनी हाँ। रीच के लिए। सो वो सब मीम्स तो और कई प्रोसेस से होके ही जाके मतलब फाइनल होता है कि ये पोस्ट हम्म। किया जाएगा, बट उसमें भी लाइक कमियां निकल जाती हैं। सो इसका जो नेगेटिव साइड है, ये भी मुझे लगता है कि काफ़ी मतलब सिग्निफिकेंट रूप ले लेता है अपना एक हम्म। पार्ट में। मैं ये नहीं कह रहा हूँ हमेशा ले लेता है इस तरह का, हम्म। बट इसके चांसेस हो जाते हैं। तो इससे लाइक हाउ डू यू डील, क्योंकि अपने भी जोक पे शायद मे बी तुम्हारे वाले पे भी कोई ऑफेंड हम्म। हो गया होगा या कभी ना कभी कुछ हुआ होगा। सो हाउ डू यू हम्म। डील विद दैट? तो मोस्टली जब भी ऐसा हुआ है, तो मैंने तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमेशा ये ध्यान में रख के किया है कि मेरा ऑडियंस क्या है। तो मुझे एक माइंडफुल रहता है कि भाई इस तरीके के लोग हैं मेरे ऑडियंस में, तो मैं इस तरीके की चीजें शेयर कर सकता हूँ। एंड ये थोड़ा इजी हो जाता है जब छोटी ऑडियंस होती है। आई नो कि जब बड़ी ऑडियंस होगी तो ये थोड़ा मुश्किल होगा, बिकॉज हर तरीके के लोग हो ही जाएंगे उसमें। तो वो जो क्रिटिसिज्म है वो तो आएगा ही आएगा, तो उसका कुछ किया नहीं जा सकता। सो बेसिकली कमेंट्स आएंगे ही कि नहीं ऐसा नहीं है, ये तो तुमने गलत जो जो बना दिया, ऐसा तो होता ही नहीं है, तुम्हें खुद ही नहीं आता है, क्या बोल रहे हो। या फिर डीएम में कुछ आ सकता हम्म। है कि नहीं दिस इज रॉन्ग, क्योंकि मगर अगर आपने अपना पोस्ट स्टोरी में शेयर किया है तो डीएम में मोस्टली लोग बोलते हैं, क्योंकि पब्लिकली किसी को क्रिटिसाइज करना उतना इजी नहीं होता है, तो मोस्टली लोग डीएम में आके बोलते हैं। तो मुझे तो यही लगता है कि दो ऑप्शन रहते हैं, या तो इग्नोर कर दो, बिल्कुल ही मत रिप्लाई करो, क्योंकि वहां पे आपने अगर एक्सेप्ट भी किया और उनसे दो बात भी कर ली तो भी उसका कुछ होने नहीं वाला है, बिकॉज पहले से ही ओपिनियन अलग अलग है। और सेकंड ऑप्शन ये रहता है कि अगर आप बात कर रहे हो तो बोल दो कि हाँ आई एक्सेप्ट, कि जो भी आप बोल रहे हो, कि हाँ ठीक है, जैसा आप बोल रहे हो ठीक है, बस पर ये तो पोस्ट हो गया तो इसका अब मैं कुछ कर नहीं सकता। या फिर अगर एक्चुअली आपको लगता है कि नहीं है, मैंने कुछ गलती कर दी है, मुझे नहीं ये पोस्ट करना चाहते हो, तो आई थिंक आर्काइव भी किया जा सकता है। हम्म। क्योंकि मुझे याद है मैंने एक दो पोस्ट अपने ऐसे कभी किए हुए हैं, कि मुझे पोस्ट करने के बाद कुछ लोग का ऐसे कमेंट आया तो मुझे लगा कि हाँ नहीं ठीक है, मुझे ये पोस्ट नहीं करना चाहिए था शायद, तो मैंने आर्काइव भी किया हुआ है। तो ओके। तीन ऑप्शन है, उन तीनों में से अकॉर्डिंगली चूज करना पड़ेगा अगर ऐसा कुछ क्रिटिसिज्म आता है तो। क्योंकि सबको खुश नहीं रख सकते हैं। हाँ। हाँ। ओके। सो और अभी जब हम लोग लाइक ये पॉडकास्ट का सेशन प्लान कर रहे थे, उस टाइम तक शार्क टैंक पॉपुलैरिटी गेन नहीं किया था इंडिया हम्म। में। अभी हम लोग का थोड़ा सा गैप हो गया था कॉन्वर्सेशन में, बट जब उस टाइम का जो क्वेश्चन था, जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो आजकल एक काफ़ी कूल चीज़ मानी जा रही है, और शार्क टैंक के बाद और भी ज़्यादा सॉर्ट ऑफ मतलब कूल हो गया है चीज़ें। एंड यहाँ पे काफ़ी यंग लोग भी कर रहे हैं, और हम्म। बैंगलोर में लाइक यू लिव अभी बैंगलोर में, तो उसको लाइक स्टार्टअप से रिलेटेड हर तरह के जोक्स आ जाते हैं वहाँ के भी। हाँ। सो ये सब भी है। और लेकिन हर कोई लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ क्यों भाग रहा है? मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मैं अगेन मैं जनरलाइज नहीं करना चाहता हूँ, बट लाइक ये हम्म। रीसेंट ट्रेंड काफ़ी ज़्यादा ट्रैक्शन गेन करते हुए उसकी तरफ लोग इंक्लाइन हो रहे हैं। तो व्हाट हम्म। डू यू थिंक कि ऐसा क्यों हो रहा है, या अचानक से
इस चीज़ को इतना कूल कैसे मान लिया, बिकॉज आई नो कि इतना आसान भी नहीं है कि जितना वो दिखा देते हैं कि कभी कभी कि इन्होंने आसानी से ऐसे किया वैसे किया, इतने फंड्स रेज हो गए, फिर ऐश ही ऐश है जीवन में, ये सब चीज़ें हो रही है। ऐसा तो लाइक बहुत लकी केसेस में हो जाता है कोई ना कोई, बट लाइक मोर और लेस सबको लाइक अच्छा खासा स्ट्रगल करना पड़ता है। व्हाट्स योर टेक इस पे, करेक्ट। पूरी चीज़ पे? तो एंटरप्रेन्योरशिप मतलब अभी रिसेंटली ज़्यादा लाइक बजिंग हो गया है, क्योंकि ये भी है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इवन फॉरेन इन्वेस्टर्स का इंडिया में आ रहा है। इंडिया एक अपकमिंग मार्केट है, तो जहाँ पे ज़्यादा फंडिंग हो रही होती है वहाँ पे ऑब्वियसली स्कोप बढ़ जाता है। एंड जो बेस्ट माइंड्स होते हैं या जो टॉप माइंड्स होते हैं इन द इंडस्ट्री, तो उनको जो भी न्यू ग्रेजुएट हो रहे होते हैं वो भी, और जो पहले से वर्किंग होते हैं वो भी, उनको जब दिखता है कि इतनी अपॉर्चुनिटी है एंड अलॉट ऑफ मनी इज फ्लोइंग, बाहर से इंडिया आ रहा है या फिर इंडिया में भी इंडिया का पैसा, इवन जब गवर्नमेंट भी इतना सपोर्ट कर रही है, तो उस केस में फिर सबको यही लगता है, जो स्पेशली जो स्मार्ट ब्रेन्स हैं या टॉप ब्रेन्स हैं, उनको ये लगता है कि चलो ठीक है, जितना एफर्ट मैं यहाँ अपनी जॉब में डाल रहा हूँ या फिर डालने वाला हूँ अगले 4 साल में या 5 साल में, उसको क्यों ना ऐसे कंसंट्रेट करके 6 महीने या 1 साल या 2 साल में इसमें डाल देता हूँ, और देखते हैं कुछ होगा तो होगा, कुछ होगा तो होगा, नहीं तो वापस से अपने जॉब चालू कर देंगे। तो गेम डिफरेंस वहां पे हुआ है। पहले जॉब्स में ऐसा होता था कि गैप हो गया अगर रिज्यूमे में, हम्म। या फिर 2 साल तुमने कुछ नहीं किया या बिजनेस ट्राई किया और तुम फिर जॉब लेने आ रहे हो, तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता था। पहले ऐसा होता था। आजकल वो चीज एकदम खत्म हो गई है, स्पेशली कॉर्पोरेट में, स्टार्टअप्स में। कोई अगर गैप लेके आ रहा है 2 साल, उसने मान लो अपना कुछ स्टार्टअप ट्राई किया, नहीं चला, बंद हो गया, वो वापस मान लो जॉब पे आ रहा है, तो उसको डिफिकल्टी होने के बजाय उसको ईज हो रही है जॉब लेने में। क्यों? क्योंकि अब उसका साथ उसका स्टार्टअप का वो जो एक्सपीरियंस था वो भी जुड़ गया। लोग बोल रहे हैं कि हाँ हमें चाहिए ऐसे लोग, कि जो जिनका भले ही फेल हो गया हो, हमें नहीं मतलब, लेकिन उन लोगों ने ट्राई किया और हमें ऐसे स्मार्ट लोग चाहिए। तो ये जब पूरी तरीके से चेंज हो जाता है, तो अब लोगों को रिस्क लेने से डर नहीं लग रहा है हम्म। कि भाई अब तो मैं 1 साल का गैप भी ले सकता हूँ, 2 साल का गैप भी ले सकता हूँ, कि अपना खुद का कुछ चालू करने के लिए। तो आई थिंक ये जो माइंडसेट चेंज हुआ है उसकी वजह से चीजें इजी हो गई हैं। एंड मोस्टली जॉब्स अब स्टार्टअप्स में शिफ्ट हो रही हैं, तो क्योंकि स्टार्टअप भी बहुत बड़ा एक जॉब्स का मतलब पूल बन गया है, कि यहाँ पे बहुत ओपनिंग्स हैं और ये सब है। तो लोगों को पता है कि भाई अगर मैं अपना स्टार्टअप ट्राई करूंगा, अभी 1 साल नहीं चला, तो मैं किसी भी स्टार्टअप में जाके बोल दूंगा कि मैंने इस चीज में काम किया था, मैं पूरा संभाल रहा था, फिर वो फेल हो गया, नहीं चला, फंडिंग नहीं मिली या कुछ भी, लेकिन फिर उसके बाद मुझे जॉब में आसानी ही होगी। तो जब ये बात लोगों को पता लग गई है, तो अब देयर इज नो स्टॉपिंग पीपल फ्रॉम कि कुछ ट्राई करने से। एंड आई थिंक कि कई स्टार्टअप्स पे भी अच्छा करते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर कोई सपोज स्टार्टअप शुरू नहीं कर रहा है, स्टार्टअप में जाके वर्क कर रहा है, तो उसमें भी लाइक पेमेंट इज़ गुड कंपेयर टू कॉरपोरेट, अगर देखा जाए जो वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनीज भी हैं। हम्म। मतलब ये मैं अपने जो अंडरस्टैंडिंग है कुछ चीज़ों में, केस हम्म। स्टडीज़ कह लो कि देखा है मैंने, तो ये ऐसा है, नोटिस किया मैंने। एंड प्लस स्टार्टअप होता है तो आई थिंक कई तरह की जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट होती हैं जो हम्म। कि पहले एग्जिस्ट नहीं कर रही थी। अब आई डोंट नो कितना लंबा वो चलेंगी, बट एटलीस्ट क्रिएट हो रही है। मैं इसको एज अ हाँ। पॉजिटिव साइन लेके ही कंसिडर चलता हूँ। करेक्ट। या एंड तो लाइक खुद का डू यू हैव एनी आइडिया कि कुछ ऐसा कुछ करना है, और मतलब लाइक डू यू प्लान टू रन अ स्टार्टअप और समथिंग समडे? सो डेफिनेटली है, स्टूडेंट से नहीं है। एंड सो कई सारी चीजों में थोड़ा बहुत शुरू करके बंद भी खुद कर चुका हूँ, कि मतलब शुरुआत किया आइडिया से, कुछ ब्रेनस्टॉर्मिंग किया, कुछ थोड़ा बहुत डिजाइन बनाया भी, देन फिर नहीं काम किया उसके। तो डेफिनेटली है ऐसा मन की करना है, क्योंकि इट्स द सेम थिंग, कि फिर वही चीज आ जाती है कि पता है कि अगर वो हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता है, वो मुझे हेल्प ही करेगा फ्यूचर में, कि अगर मैंने उस पर कुछ दिमाग लगाया भी है 6 महीने, तो अगर साइड जॉब के साइड बाय साइड भी लगाया है, तो वो मुझे जॉब में भी हेल्प करता है, क्योंकि अब जैसे मैं भी स्टार्टअप में ही आ गया हूँ, राइट? तो अगर मैं साइड बाय साइड भी कुछ करता हूँ, तो इट हेल्प्स यहाँ पे भी मुझे हेल्प करता है, क्योंकि स्टार्टअप में बेसिकली बहुत सारे डिफरेंट तरीके की चीजों पे काम करना पड़ता है। तो वो इंटेलेक्चुअली और अवेयरनेस बहुत बढ़ जाती है, कि भाई क्या चल रहा है पूरी दुनिया में पता लग जाता है। तो वो करंट जॉब में भी हेल्प करता है।
सो सो या आई थिंक उसमें एक से ज़्यादा स्किल्स पे फिर लाइक काम कर रहे होता है कोई, अगर हाँ, स्टार्टअप में अगर चाहे वर्क कर रहा है या मतलब रन कर रहा है, तो उसको लाइक एक साथ कई तरह की स्किल्स मतलब सीखनी पड़ जाती हैं, चाहे मन करे या ना करे तब भी सीखना पड़ जाता है। एंड आई थिंक वो जब अपना जो कंफर्ट जोन को चैलेंज करता है तो ऑब्वियसली हेल्प करेगा, वो ट्रांसफरेबल होता है। करेक्ट करेक्ट। कोई यहाँ पे अगर जैसे फॉर एग्जांपल स्टार्टअप में है तो यू कैन नॉट बी वेरी डीमोटिवेटेड, यू कैन नॉट बी, बिकॉज सराउंडिंग ऐसी होगी, कलीग्स ऐसे होंगे, माहौल ऐसा होगा कि तुमको अंदर से अंदर खुद ही लगने लगेगा कि नहीं, मुझे भी पेस पकड़ना पड़ेगा, मुझे भी सबके साथ मिल चलना पड़ेगा। तो वो कैचअप करने का थोड़ा पीछे से पुश आ जाता है। ओके। एंड यहाँ पे मैं एक और अलग क्वेश्चन पूछूंगा हेल्थ से रिलेटेड थोड़ा, कि हम्म। आई नो हम लोग बहुत ओकेजनली कभी कभी हेल्थ के बारे में डिस्कस किए होंगे इन लास्ट 3-4 सालों में, बट हम्म। एंड आई थिंक यू नो सम बेसिक्स कि अपने हेल्थ का ध्यान कैसे रखना है। एंड हम्म। मैं इसका इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि ये फिर बात आ जाती है इन्फॉर्मेशन हम्म। की लाइक अब कमी है नहीं, बट हाउ डू यू डिफ्रेंशिएट कि अच्छा इन्फॉर्मेशन क्या है, ख़राब इन्फॉर्मेशन क्या है। मैं टिपिकली ये क्वेश्चन मोरलेस पूछ ही लेता हूँ क्योंकि हम्म। अभी प्रॉब्लम ऐसा नहीं कि इंटरनेट महंगा है या समथिंग हम्म। कनेक्टिविटी का नहीं है, बट जो भी अगर पॉडकास्ट सुन रहा है तो उसके पास इंटरनेट है। सो या तो लाइक हाउ डू यू डिफ्रेंशिएट, चाहे मैं फिटनेस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं खुद भी उसी फील्ड में वर्क कर रहा हूँ हम्म। प्राइमरीली। सो लाइक व्हाट्स योर टेक कि हाउ टू डिफ्रेंशिएट, या क्या साइन देखते हो कि ढंग का इन्फॉर्मेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। So, so पहले, so आई एम करेंटली एट दिस स्टेज जहाँ पे आई नो आई हैव सम ट्रस्टेड सोर्सेस, जहाँ से मुझे पता है कि ये चैनल्स अच्छे हैं, एंड ये फिटनेस यूट्यूबर्स हैं या फिर इंस्टाग्राम पे हैं जो मुझे पता है कि सही इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो आई एम एट दैट स्टेज करेंटली कि जहाँ पे मुझे पता चल चुका है। बट वो, अगर बात करें तो जैसे 5-6 साल पहले या फिर और 7-8 साल पहले से देखना शुरू किया था, तो तब जाके अब 4-5 साल लग गए लगभग कि उस स्टेज पे आते आते कि सही गलत का चीजें का पता लग पाया। तो मेरा प्रोसेस तो वही रहा है कि सब कुछ गलत भी देखा, सब कुछ सही भी देखा, और फिर अल्टीमेटली पता चला कि हाँ ये सही है और ये गलत है। हम्म। तो जनरली एक जो टेम्पटेशन होती है स्टार्टिंग में कि बहुत सारा देख लें, और बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट लोगों का देख लें कंटेंट, कि वो क्या बता रहे हैं, चलो ये भी सुन ले, वो क्या बता रहे हैं ये भी सुन ले। तो उससे उसमें होगा ये कि आपको कभी भी, तो फिटनेस में ऐसा होता नहीं है कि किसी एक की चीजें से आपको सब पे अप्लाई हो जाए, या फिर कोई एक पूरा गलत सब कुछ बता रहा है और एक बंदा है जो सब कुछ सही बता रहा है, ऐसा होता ही नहीं है। बहुत अच्छे अच्छे चैनल हैं जिन्होंने खराब वीडियोस भी बनाए हुए हैं हम्म। और बहुत खराब खराब चैनल्स हैं जिन्होंने अच्छे वीडियोस भी बनाए हुए हैं। तो कंटेंट पहचानना आना चाहिए। आप ये कभी नहीं पहचान पाओगे कि ये बंदा अच्छा है, ये, क्योंकि वो अपनी नॉलेज से सही ही बता रहा है। उसको जो लग रहा है कि वो सही है तो वो सही ही बता रहा है। तो वो ये नहीं सोच रहा है कि मैं गलत चलो बता देता हूँ और इन लोगों का नुकसान करा देता हूँ, वो ये थोड़ी सोच रहा है। वो तो यही सोच रहा है कि मुझे जो सही पता है मैं बता रहा हूँ। और ऐसा कुछ होता नहीं है फिटनेस में, बहुत सारी चीजें अलग अलग चीजों पर वर्क करती हैं। तो आपको ये पता लगना पड़ेगा कि मेरी बॉडी पे मुझे क्या कंफर्टेबल होता है, मुझे क्या वर्क करता है। हम्म। तो सिंपल सिंपल चीजें ऐसी। फॉर एग्जांपल, आप जैसे कुछ लोग इंडिया में बैठे बैठे यूएसए के फिटनेस या फिर फिटनेस यूट्यूबर्स के आप वीडियोस जाकर देखोगे, तो जनरली कई बार आप जब देखोगे तो वो जो एक्सरसाइजेस बताएंगे या फिर जो मशीन्स का यूज बताएंगे, वो मशीन्स आपके होंगी ही नहीं लोकल जिम में। हम्म। तो तो आपने देख तो लिया बहुत घंटों घंटों का कंटेंट, लेकिन अब उसको करोगे कहाँ, मतलब कैसे करोगे। तो ये चीज बहुत डिफरेंस आती है, इसलिए ये जरूरी होता है पहले आप देखो कि आप इंडिया में हो तो इंडिया वालों का थोड़ा देखो कि इंडिया में लोग किस तरीके से वो चीजें कर रहे हैं, क्योंकि डाइट आपको इंडिया की खानी है। अब वो जो बताएंगे वो अलग होगी। आपको इंडिया का खाना है, आपको इंडिया के जिम में जाना है, वहां की मशीनें जो होंगी लिमिटेड, जो कि जनरली होती हैं, उसमें आपको चीजें करनी है। तो आप थोड़ा वहाँ इंडिया सेंट्रिक ढूंढो, और फिर 4-5 आपको जब 2-3 ऐसे लोग मिल जाए कि हाँ जब को जेन्युइन लग रहे हैं, तो उनका कंटेंट देखना चालू कर दो कि भाई ठीक है मैं इनका ही देखता हूँ, और फिर उसमें ये भी मान लो कि हाँ इनका भी गलत हो सकता है। मतलब किसी भी के फैन मत बन जाओ कि हम्म। मैं तो इनका फैन बन गया हूँ अब इनका तो सब कुछ सही होगा। ऐसा हो नहीं सकता कि मतलब बड़े बड़े जैसे जेफ कैवलियर और ये स्कॉट हरमन या कोई भी ले लो, गुरुमान हो गए या जो भी हो गए,
सबने अच्छा कंटेंट और बुरा सब कुछ बनाया हुआ है, मिक्स्ड बनाया हुआ है। तो आप ये नहीं कर सकते कि नहीं स्कॉट हरमन तो बहुत फेमस है या जेफ केलिवर तो बहुत फेमस है तो उसने सब कुछ अच्छा ही बनाया हुआ है। अच्छा सब कुछ नहीं हो सकता मतलब। हम्म। तो ये थोड़ा आपको अपने आप को रोकना पड़ेगा कि नहीं सब कुछ नहीं जान, आपको सब कुछ नहीं जान सकते आप। मतलब आपको थोड़ा बहुत आ गया है, उसमें थोड़ा संतुष्ट रहो और जो आया है उसको इम्प्लीमेंट करना सीखो। कि थोड़ा सा फिलॉसफी वाला पार्ट भी आ गया अपने इस डिस्कशन में कि सब कुछ नहीं सीखना पड़ेगा। हाँ। लाइक जैसे यू सेड ना कि 7-8 साल पहले देखना शुरू किया था, तो हाँ। मेरा भी और सॉर्ट ऑफ सिमिलर ही कहानी है। लाइक स्कूल जब ख़त्म हो रहा था उसके बाद हम्म। मतलब देखना शुरू किया, हेल्थ के लिए थोड़ा ध्यान वगैरह देना। तो शुरू किया तो मोस्टली वही जो टिपिकल बॉडी बिल्डर और ओलंपिया वाले जो होते हैं, सबसे पहले तो नज़र हम्म। वही जाती है कि ये हम्म। ऐसी बॉडी बनेगी, ऐसी बॉडी हाँ। बनानी है, ऐसा चीज़ रहता है। तो हाँ, तो मैं कंप्लीटली एग्री करता हूँ कि जिस पॉइंट से कि अगर थोड़ा सा फ़िल्टर करके, क्योंकि अपना भी थोड़ा सा बायस होता ही है किसी ना किसी हम्म। चीज़ को लेके, नो मैटर अगर कोई कितना भी गलत बता रहा है, एटलीस्ट थोड़ा सा स्केप्टिकल रहो चीज़ों को लेके, और मतलब इस चीज़ को रखोगे तो फ़ायदा ही करेगा। जैसे पर्सनली अगर मैं बताऊँ तो मैं इन्फॉर्मेशन को देखने के लिए पहले तो मैं मान के चल रहा हूँ कि जो मेरा जो थॉट प्रोसेस है उसको मैं चेंज करने के लिए तैयार रहूँ कि है। हम्म। पहले मेरा था दिमाग में कि बैक की एक्सरसाइज बना रहा हूँ तो उसमें डेडलिफ्ट करना ही करना है। अब ऐसा हम्म। मुझे लाइक इतने साल बाद तो अब समझ आई गया है कि डेडलिफ्ट कंपलसरी नहीं है। तो मैं हम्म। ज़बरदस्ती किसी को नहीं बोलूँगा तुम डेडलिफ्ट करो, बैक का दिन है डेडलिफ्ट मारो जाके, मैं ये नहीं हम्म। करूँगा। जिसको पसंद है वो अलग बात है, बट लाइक कंपलसरी कुछ भी नहीं है ऐसा हम्म। कि आपको ऐसा करना ही करेक्ट। करना है। बेसिक आप लाइक हाँ प्रिंसिपल्स देख सकते हो कि कितना क्या चीज़ फ़ैट ज़रूरी है, हेल्दी फ़ैट खाना चाहिए, हम्म। कार्बोहाइड्रेट है तो कितना क्या चीज़ के लिए खाना चाहिए, परफॉर्मेंस के लिए कितना, अगर खा रहे हो तो कितना खा लो, या मतलब ये सब हम्म। छोटी छोटी चीज़ें अगर जनरल पॉपुलेशन की बात करें। एथलीट हाँ। वाले बंदे तो चलो अलग ही डिस्कशन हो जाएगा कि उनका नीड अलग होती है, रिक्वायरमेंट अलग होती है। हम्म। बट लाइक हाँ बेसिक प्रिंसिपल जो है वो वही रहेगा। उसको बताने का तरीका, उसको मार्केट करने का तरीका हर जगह अलग से मिलेगा। अगर कोई मेरे पास आता है तो उसको सबसे बोरिंग तरीका सुनने को मिलता है, मैं बहुत बोरिंग वे में चीज़ें समझाता हूँ। तो इस वजह से मैंने इनफैक्ट अपने प्रोटीन फैट्स कार्बोहाइड्रेट के सब वीडियो डिलीट कर दिए। मुझे इतना लगा कि मैं खुद बोर हो गया देख के वो, कि मैं क्या ही बता रहा हूँ। तो लेकिन हाँ, लेकिन सीखने को भी बहुत कुछ है ये लोग जैसे बता रहे हैं, क्योंकि जिस हम्म। कॉन्फिडेंस से वो लोग बताते हैं तो ऐसा नहीं कि उनको पता है मैं गलत बता रहा हूँ, लाइक यू सेड कि हम्म। उनको अपने हिसाब से वो सही बता रहे हैं। करेक्ट। उन्होंने वही पढ़ा है, उन्होंने वही सीखा है, वो वैसे ही बता रहे हैं। हाँ। तो अपने अपने सबकी लिमिटेशंस भी होती हैं, और मतलब ऐसा नहीं कि वो लोग इम्प्रूव नहीं कर सकते हैं, सब लोग इम्प्रूव हम्म। कर सकते हैं नो मैटर कितना भी बेकार बना रहे हो। तो ये सब चीज़ें हैं जो कंसिडर करनी चाहिए। हम्म। एंड हाँ, दूसरी चीज़ इसमें ये कि हेल्थ का पूछ रहा हूँ तो अ, अभी जैसे लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था 2-2.5 साल हम्म। पहले जब ये सब चीज़ें हो रहा था, उस टाइम के बाद से लाइक मेरा जो नंबर ऑफ़ क्लाइंट है तभी से और बढ़ गया था। क्योंकि लोग घर पे बैठे 8 महीना कुछ नहीं किए उन्होंने, लेकिन आठ हम्म। महीने के बाद जब साल एंड हो रहा था उस टाइम के अराउंड लोग अप्रोच करने लगे कि मेरा वेट बढ़ गया, मैं तो अभी इतना फिट था या फिट थी, मतलब लॉकडाउन से हम्म। पहले। हम्म। क्योंकि सब कुछ ना कुछ चल रहे थे, ऑफिस जा रहे थे, ऑफिस से घर भी आ रहे हैं वॉक करके, तो कुछ ना कुछ कर रहे थे। लेकिन फिर हाँ। ऐसा हुआ कि सब घर में बैठ गए और वर्क फ्रॉम होम ही चल रहा है मोस्टली लोगों का। हम्म। तो उस वजह से वेट गेन कर लिया। तो अभी डू यू थिंक कि क्या स्टेज है, अगर लाइक कॉरपोरेट की बात की जाए, ऑफिस एनवायरनमेंट की बात की जाए, तो लाइक डू यू थिंक पीपल टेक एक्शंस अपने हेल्थ के लिए, या अभी भी काफ़ी लीनियंट अप्रोच रख रहे हैं? सो जब वर्क फ्रॉम होम आया था तो डेफिनेटली बहुत बड़ा एक चेंज था, क्योंकि ऑफिस जब आप जाते हो तो बहुत कुछ करने को मिलता है। बीच में लंच के लिए, लंच के बाद इवन घूमने के लिए 10 मिनट निकल जाते हैं ऐसे ही। इन ऑफिस के अंदर ही बहुत घूमना हो जाता है। लाइक बिगर ऑफिसेस में तो लाइक एक दो फ्लोर्स इधर उधर जाना पड़ जाता है, एक कोने से दूसरे कोने पे जाना पड़ जाता है, वो भी बहुत कुछ हो जाता है। कुछ लोग तो चल के ही जाते हैं। तो इवन जब आप बाहर आते हो तो यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ 10 बार चलना पड़ता है, तो उसमें भी कुछ काफी कुछ कवर हो जाता है। हम्म। बट घर पे आने से बहुत चेंज आ गया, क्योंकि सेम, क्योंकि मोस्ट लोगों का जो इंडियन लाइफ फैमिली में है, तो वो वर्क फ्रॉम होम में ऐसा होता है कि घर में उनका कोई सेपरेट रूम भी नहीं होता है मोस्टली। एक कोई स्पॉट वो जुगाड़ से बना लेते हैं कि यहाँ पे मेरी टेबल रहेगी, चेयर रहेगी, मैं यहाँ पे बैठ के काम करूंगा सारा दिन। एंड उनके काफी कंस्ट्रेंट होते हैं कि इंटरनेट भी बस इसी स्पॉट पे आता है। मैं तो इधर भी नहीं जा सकता, उधर भी नहीं जा सकता, पूरे घर में कहीं ना कहीं कुछ शोर होगा या कुछ होगा, तो मैं इसी कमरे में बंद होकर या इसी जगह बैठ के पूरा दिन काम करूंगा।
और वो करना पड़ रहा था मजबूरी में, तो बहुत ज्यादा बड़ा डिफरेंस था। तो उस टाइम पे नया नया फिटनेस आई थिंक सब ने ही शुरू किया था कि हाँ घर हम्म। पे कुछ कुछ शुरू करेंगे, ये करेंगे, बट वो भी बहुत डिफिकल्ट है, मतलब नहीं हो पाता है वो, क्योंकि अब अगर आप एक ही जैसे एटमोसफियर में बैठे हो पूरे दिन, तो नहीं मन होता है कि शाम को उठ के उसी कमरे में उसी घर में बैठ के आप आधे घंटे एक्सरसाइज करो। बस मन ये करता है कि बस कंबल ओढ़ो, बस लेट जाओ कुछ भी करके, उसी कमरे में बस बेड पे जाकर लेट जाओ। तो ये हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है कि अगर पूरे दिन नहीं निकले हो तब तो और मन करता है कि अब तो मैं कुछ भी नहीं करूंगा, अब तो मैं बिल्कुल ही लेटूंगा। एंड एंड फिर कुछ कुछ ऐसे लाइक ऐसी साइकिल्स भी आई हैं कि जहाँ पे एक महीना बहुत डिलीजेंटली किया, फिर 2 महीने नहीं किया, फिर 1 महीना किया, फिर 2-3 महीना नहीं किया, तो ऐसी साइकिल्स में ही रहा है मेरा तो पूरा वर्क फ्रॉम होम लास्ट 2 इयर्स। ऐसी साइकिल्स रही हैं कि 1 महीना किया, 2 महीना नहीं किया, 1 महीना किया, 4 4 महीना नहीं किया, ऐसा ही रहा है पूरा। और उसकी वजह से एटलीस्ट ये रहा है कि हाँ ठीक है, ड्रास्टिक कुछ चेंज नहीं हुआ है। वो बीच बीच में करने की वजह से जो कुछ भी चेंजेस होते हैं उनको मैं वापस घसीट के ले आता हूँ, फिर वो होते हैं, फिर मैं घसीट के ले आता हूँ, यही चल रहा है 2 साल से। एंड रिसेंटली अभी ऐसी एक साइकिल हुई थी कि मैं 2 महीने लगातार जिम गया था, 2 महीने लगातार मैंने अच्छा खाया था क्लीन, एंड फिर मैं 4 महीने से ऐसे ही नॉर्मल लाइफ जी रहा हूँ। तो रिसेंटली अब मैंने ये क्या स्टार्ट कर दिया कि चलो मैं अब ऑफिस आना शुरू कर देता हूँ, एटलीस्ट उससे काफी चेंजेस आएंगे, एंड वो हो भी रहा है। तो जब भी मैं जैसे 1-2 वीक हो चुके हैं मुझे ऑफिस आते हैं, एंड मैं ऐसे बीच में कहीं निकल जाता हूँ पैदल, तो मेरे दिन के 5,000 स्टेप्स ऐसे ही हो रहे हैं, मतलब विदाउट डूइंग एनीथिंग मेरे हो रहे हैं 4 से 5 हजार स्टेप्स। और जब मैं घर पे रहता हूँ तो मेरे 1,500 भी पहुंचने में मुश्किल हो जाती है कि नहीं पहुंचते हैं वो। तो अ, तो हाँ ये बहुत सारे डिफरेंस है, एंड जितना मैंने देखा है कि नहीं लोग अभी भी नहीं करते हैं, एंड उनका मतलब बहुत ही स्टैग्नेंट लाइफस्टाइल है, जो भी लोग कॉर्पोरेट में है। एंड जो लोग थोड़े स्टार्टअप्स वगैरह में हैं वो लोग हैं जो पहले से ही थोड़ा एक्टिव हैं तो तो उन वो तो तब भी थोड़े से मतलब बेटर साइड पे हैं, बट अगर आप थोड़े वैसी कंपनीज में जाके जाके देखोगे जो थोड़ी बड़ी कंपनीज हैं या फिर सर्विस कंपनीज जैसे टीसीएस हो गई, इन्फोसिस हो गई, हम्म। मोस्टली लोग वैसी कंपनीज में ही काम करते हैं। तो वहां पे अभी भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये कि in their lifestyle is just completely ruined because उनका इट्स लाइक कि उनका जो अवेयरनेस है फिटनेस के लिए या फिर एकदम स्टैग्नेंट हो गई है। सो हाँ, एंड एक एज लिमिट तक दिस कैन बी टेकन अप कि हाँ मैं कुछ करूंगा आप इसके लिए, लेकिन एक बार जैसे ही 30-40 हो जाते हो आप, हम्म। तो उसके ऊपर ऐसा होता है कि अब आज तक नहीं किया तो अब कैसे करें, तो वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। 30-40 तो फिर भी ट्राई कर लेते हैं, 40+ वालों का तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है हाँ चेंज करना माइंडसेट। ये लाइक मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से ही बता रहा हूँ कि और जो भी माइंडसेट 40+ चेंज कर रहा है वो तभी चेंज कर रहा है क्योंकि डॉक्टर ने बोला है उसको प्रिस्क्रिप्शन में लिख के कि आप ये दवा लाइफ टाइम खाओगे, बीपी की ये खाओगे, शुगर की ये खाओगे, फिर उसके बाद आपको ये चीज़ एक्सरसाइज करना है, इतना किलो आपको वेट कम करना ही करना पड़ेगा। उसके बाद मोस्टली लोगों की आंखें खुलती हैं जब वो जो हॉस्पिटल बिल जब बड़ा सा निकलता है। तो मैं मतलब लाइक मेरा गोल बस ये है कि एटलीस्ट लोग कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहा करें, क्योंकि लाइक मेरी भी ठीक ठाक ऑडियंस है, बहुत ज़्यादा ऑडियंस नहीं है, बट लाइक जितनी भी है मुझे पता है कि सारे लोग नहीं ध्यान रख रहे हैं अपने हेल्थ का। और मैं जब हेल्थ का ध्यान रखने के लिए मैं ये नहीं बोलता हूँ सबको कि मॉडल जैसा बन जाना है, मॉडल जैसा बनना बाय प्रोडक्ट हो जाता है अगर आप ढंग से लंबे टाइम तक आप कर रहे हो, हेल्थ का ध्यान रख रहे हो। बेसिक चीज़ें मैं इसीलिए पोल्स के फॉर्म में रिमाइंडर डालता रहता हूँ लोगों को, वॉक किया, वर्कआउट किया या सो लिया ढंग से, क्योंकि सोना भी कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं लोग, मतलब वो भी फालतू रीजंस के लिए, ऐसा भी नहीं कि कुछ बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं बैठ के। लाइक वो अपनी हैबिट्स होती है ना कि आज ये वाला शो चला रहे हैं तो रात में देखेंगे, अब एक एपिसोड देख लिया, वो नेक्स्ट एपिसोड का आ जाता है तब तक तुरंत, फिर चलो क्लिक करके देख लेते, फिर 3 बज गया सुबह का। तो ये आदतें हैं, तो मोर और लेस ये मुझे लगता है लाइफस्टाइल इंटरवेंशन ही इन सबको सुधारने वाली चीज़ है। अर्ली वैसा भी नहीं कि लेट हो गया अब आज से कर लो, लाइक अभी आज कोई अगर 1500 स्टेप किया तो 3000 कर लो, इट्स समथिंग बेटर राइट, कि हाँ एटलीस्ट कुछ स्टेप्स ले रहे हो, ये आपके जॉइंट के लिए अच्छा है, मसल्स के लिए अच्छा है, ये सब है। साइंस जानने की ज़रूरत नहीं है, बट इतना है कि फिर बुढ़ापे में अपने ऊपर बोझ नहीं बनेगा सॉर्ट ऑफ कोई। तो ये थोड़ा सा करेक्ट। वो मतलब थोड़ा हार्ड कोल्ड फैक्ट है ये। मैं अक्सर ये लोगों को इसी ये सब ऐसे बोल के थोड़ा सा डरा भी देता हूँ एक तरह से कि थोड़ा सोचें वो, क्योंकि अभी नहीं पता चलता। तो
बाद में पता चलेगा, लाइक वो पेरेंट, वो पापा मम्मी वाला डायलॉग कि अभी नहीं करोगे तो बाद में पता चलेगा, वैसा हम्म। टाइप का चीज़ हो जाता है कि इस टाइम नहीं करोगे तो फिर बुढ़ापे तक आते आते, ऐसा तो है नहीं कि किसी को कम जीने का शौक है, ऐसा नहीं, सब कुछ चाहते हैं कि हेल्दी, थोड़ी लॉन्ग टर्म अच्छी लाइफ रहे, क्वालिटी रहे लाइफ की, अच्छी रहे। तो उसमें इम्पॉर्टेंट आ जाता है हेल्थ। पर राइट। हाँ, सो आई थिंक कि ये कॉरपोरेट वाले में भी अवेयरनेस फैल रही है, बट जितना स्पीड से फैलना चाहिए उस स्पीड से नहीं हो रहा है। इवन दो इतना सब फ्री इंफॉर्मेशन है अपना, मतलब यूज़ कर सकते हैं, एक्शनेबल इन्फॉर्मेशन है, ऐसा नहीं कि कुछ हिडन है या बंद बॉक्स में रखा है जिसके लिए आपको पेमेंट करके ही करना है। लाइक फ्री इन्फॉर्मेशन अच्छा खासा मिल जाएगा। तो व्हाट डू यू थिंक कि लोग क्यों नहीं एक्शन ले रहे हैं? लाइक हम लोग पता है कि नहीं ले रहे हैं, लेकिन like from your perspective, what do you think is the biggest problem this time? तो सबसे बड़ी जो दिक्कत मैंने पर्सनली भी देखी है और जो पीपल अराउंड में भी देखी है, वो दैट इज कि पीपल ऑफ आर एज जो ट्वेंटीज में, वी थिंक कि वी कैन टैकल विद एनीथिंग एट दिस एज। वी कैन एंड मतलब हम कुछ भी सह सकते हैं, हमको कुछ भी करा दो, हम 3 रात नहीं सोएंगे तो भी हम कर लेंगे, हम मैनेज कर लेंगे। हम अगर 2 दिन हम सिर्फ बर्गर खाएंगे तो भी हम आराम से झेल ले जाएंगे। हम घर का खाना नहीं खाएंगे बिल्कुल तो भी हम झेल ले जाएंगे। एंड सेकंड थिंग, टू ऑब्सेस्ड अबाउट अदर थिंग्स लाइक अर्निंग मनी ऑफ पीपल ऑफ आर एज। तो हम उसमें इतना मतलब खो जाते हैं कि भाई पैसा कहाँ से आए, ये बताओ बस। पैसा और फेम कहाँ से आए, बाकी सब चीजें बाद की हैं, बाकी सब बाद में देख लेंगे। जब पैसा होगा तब करेंगे। हाँ तब देख लेंगे, उसमें क्या है, तब तो चेंज कर लेंगे। अब होता क्या है कि दिस इज ऑल्सो ट्रू कि इस एज में बॉडी बहुत कुछ झेल भी जाती है। ये भी ट्रू है कि बहुत कुछ वो झेलती रहती है कि हाँ, तुम्हें इफेक्ट्स नहीं दिखेंगे उसके कभी भी। ऐसा बहुत ही मुश्किल से होगा कि अगर मान लो 1 महीना भी लगातार भी जंक खाया ना, तो शायद तब भी मुझे ऐसे कुछ पेट वेट खराब नहीं होगा मेरा, मुझे कुछ भी प्रॉब्लम शायद नहीं आएगी, ऐसा बस वेट गेन होगा। बट ऐसा कुछ नहीं होगा कि बड़ा। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल यहीं से इंचज फोर्टीज में हुई, देन इट विल बी अ वेरी डायरेक्ट इफेक्ट। 5 दिन बाद इफेक्ट दिख जाएगा। तो वो जो इफेक्ट दिखता नहीं है ना, तो दैट इज द थिंग विच इज वेरी, उसकी वजह से हम एक्शन नहीं लेते हैं, क्योंकि वो इफेक्ट दिखता नहीं है बहुत टाइम तक। हम्म। सो लाइक मेरा लाइक पर्सनल गोल यही है कि मैं जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मतलब अवेयरनेस फैला पाऊँ इस बारे में। एंड मतलब इसी के लिए मैं कंसिस्टेंटली वर्क भी करता हूँ, इसीलिए मैंने ये ऑडियो प्लेटफॉर्म भी चूज़ किया है। यूट्यूब पे तो अपलोड करता ही रहता हूँ, लेकिन ऑडियो प्लेटफॉर्म भी है जो समथिंग जो मैंने देखा कि उधर लोग डायरेक्ट कर रहे हैं अपनी अटेंशन। तो मैं सॉर्ट ऑफ वही कह लो अर्ली अडॉप्टर वाला सिस्टम अपना रहा हूँ यहाँ पे, कि अभी से करूँगा तो लाइक कंपाउंडिंग होते होते कुछ ना कुछ लिसनर्स और जो ऑडियंस है ग्रो कर ही जाएगी। लाइक मैं करेक्ट। ऑप्टिमिस्टिक हूँ इस चीज़ के लिए। एंड थैंक यू फॉर कमिंग ऑन माई पॉडकास्ट, एंड आई होप कि हम लोग फ्यूचर में दोबारा कभी इस तरह का एपिसोड फिर से कर पाएँ। या थैंक्स अ लॉट फॉर हैविंग मी। फ्यूचर में दोबारा करते हैं इन केस अगर मैं कुछ और कर रहा हूँ तो।